So hey everybody, welcome to the fourth video of Black Clover Theory series। और अगर तुम लोग नहीं जानते कि Black Clover Theory series क्या है तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ Black Clover से रिलेटेड थ्योरीज के बारे में और अदर Black Clover स्टफ। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस डाल चुके, तुम चाहो तो वो जाकर चेकआउट कर सकते हो। बट आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वाई आस्था हैज नो माना। बट उससे पहले अगर तुम एक Black Clover फैन हो तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है किल हिम, क्योंकि जब से हम लोगों ने इस सीरीज को देखना शुरू करा है तब से हमको ये पता है कि पूरी दुनिया के पास मैजिक है, लेकिन एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है उसके पास मैजिक है ही नहीं। अब इससे ज्यादा यूनिक तो तुम एनिमे में कुछ और देख ही नहीं सकते भाई। मतलब सबसे पहली मिस्ट्री यही रहती है पूरे एनिमे की कि व्हाई आस्था हैज नो मैजिक। तो इन लोगों ने एनिमे शुरू करते समय एक चीज एक्सप्लेन करी थी कि हर बंदा जो इस वर्ल्ड में पैदा होता है उसके अंदर होता है माना, जिससे कि वो मैजिक यूज कर सकता है। बट आस्था इज द ओनली वन, सबसे अनलकी पर्सन जो कि माना है ही नहीं उसके अंदर, वो मैजिक यूज कर ही नहीं सकता। सो इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर सम हाई स्कूल DxD फैंस। आई एम सॉरी फॉर दैट ब्रो। और जब एनिमे ही ऐसी किसी खतरनाक मिस्ट्री के साथ में शुरू होता है ना, तो जाहिर सी बात है कि लोग इसका एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। बट इन द होल एनिमे राइटर ने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं बताया कि दिस इज व्हाई, ऐसा क्यों। यार बताना चाहिए था यार, हम कब तक ढूंढेंगे। बट ऐसा होता है ना, तो जो फैंस होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो उनकी ऐसी वाइल्डेस्ट थ्योरीज निकाल और उनको अपलोड करते हैं रेडिट पर और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। सो ऐसी ही कुछ थ्योरीज मेरे हाथ लगी है जिनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो थ्योरी नंबर 1 है वो ये कहती है कि आस्था इस वर्ल्ड का है ही नहीं, वो किसी और वर्ल्ड से आया है। तो भाई ऐसा होने पे ना बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं हम लोगों के लिए, जैसे कि मल्टी यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, डिफरेंट डायमेंशंस और टाइम ट्रैवल थी है। और सच कहूँ तो ये सीरीज मुझे काफी पसंद आई क्योंकि काफी रिलेट कर रही थी एनिमे से। तो ये थ्योरी का कहना है कि ब्लैक क्लोवर वर्ल्ड के अंदर 3 तरह के डिफरेंट डायमेंशंस है, यानी कि 3 तरह के डिफरेंट यूनिवर्सेस है जहाँ पे 3 अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। फर्स्ट जो डायमेंशन है जिसमें इस वक्त आस्था है, जहाँ पे मैजिक एग्जिस्ट करता है और वो एक मैजिकल वर्ल्ड है। सेकंड जो डायमेंशन की इसमें बात करी गई है वो है डीमन रिल्म, जहाँ पे डीमन रहते हैं और वो भी मैजिक यूज करते हैं, मतलब वहाँ पर भी मैजिक एग्जिस्ट करता है। और जो थर्ड वर्ल्ड है वहाँ पे मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि वो लोग मैजिक को किसी और रूप में देखते हैं। जैसे कि अगर जस्ट सपोज कि अगर तुम आज के मोबाइल फोन को पुराने वाले टाइम में किसी तरह ले डालो तो वो लोग क्या समझेंगे कि तुम लोग किसी टाइप का मैजिक यूज कर रहे हो, तुम किसी टाइप के विच या विजर्ड हो, यही समझेंगे ना। तो इसी टाइप का जो थर्ड डायमेंशन है वो साइंटिफिकली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो जो थर्ड यूनिवर्स है, जो लोग साइंटिफिकली बहुत एडवांस है, उन लोगों ने एक ऐसी मशीन क्रिएट करी जिससे कि वो लोग बाकी के यूनिवर्स या डायमेंशंस में ट्रैवल कर सके। तो हम लोग उस साइंटिस्ट को नाम दे देते हैं मिस्टर एक्स। तो फिर मिस्टर एक्स ने दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल करना शुरू कर दिया और अब वो मैजिकल जो लोग थे कि वो लोग मैजिक किस तरीके से यूज करते उसके ऊपर रिसर्च करना चाहता था। तो तुम लोग ये तो जानते ही होंगे कि क्लोवर किंगडम के अंदर 2 टाइप के लोग रहते हैं, नोबल्स जिनके पास हाई मैजिकल पावर्स है और कॉमनर जिनके पास लो मैजिकल पावर्स है। और ये दोनों लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं। हमारा जो मिस्टर एक्स जो साइंटिस्ट है उसने डिसाइड करा कॉमनर्स के साथ रहने का और कई सालों तक वो कॉमनर्स के ऊपर रिसर्च करता रहा कि ये लोग कैसे मैजिक को यूज करते हैं। तो जो ये थ्योरी है इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि वो सिर्फ अपने वर्ल्ड से दूसरे ह्यूमन वाले मैजिकल वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा था और उसको इस बारे में कुछ नहीं पता था कि कोई डीमन टाइप का वर्ल्ड भी है। तो इस बात को नोट करके रख लेना जो मैंने अभी बोला। इसके बाद वापस जाते हैं कि वो लोगों पर रिसर्च कर रहा है। देन सडनली उसको किसी से प्यार हो जाता है जिसका हम लोग नाम रखते हैं मिसेस एक्स। तो मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स डिसाइड करते हैं टू मैरी और जो उनका बेटा रहता है वो रहता है आस्था। रिमेम्बर दिस। तो अगर तुम लोगों को बायोलॉजी के बारे में जरा सा भी ज्ञान नहीं तो तुमको DNA का एक कॉन्सेप्ट होता है कि मेल और फीमेल दोनों के जीन्स जुड़ते हैं तब जाके वो चाइल्ड को बर्थ होता है। सो लाइक बिकॉज जो मेल जीन था उसमें माना क्रिएशन की वो पावर्स नहीं थी, इसलिए आस्था अपने अंदर माना क्रिएट नहीं कर सकता और वो उस वर्ल्ड में रहकर भी मैजिक यूज नहीं कर सकता। बट क्वेश्चन ये आता है कि आस्था वहाँ पर अकेला क्यों है, उसके वो दोनों माँ बाप मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स कहाँ गए। तो याद है मैंने इससे पहले बोला था एक पॉइंट नोट करने के लिए कि मिस्टर एक्स ने जो मशीन बनाई है उससे वो सिर्फ 2 डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है, नॉर्मल वर्ल्ड से उसके दूसरे मैजिकल वर्ल्ड में जहाँ पर इस वक्त आस्था है, और उसको डीमन वर्ल्ड के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। तो किसी वजह से मिस्टर एक्स की जो मशीन है उसमें कोई खराबी आती है
है और वो मशीन पोर्टल खोल देती है इनटू द डीमन वर्ल्ड। और डीमन वर्ल्ड में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको मैं आगे के वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा कि वहाँ के लोग डीमन वर्ल्ड से निकलना चाहते हैं, इसीलिए जैगरेड ने 500 साल पहले डीमन वर्ल्ड छोड़ दिया था और बाकी के डीमंस भी दूसरे ह्यूमन के साथ कनेक्शन जमा रहे हैं। तो इसी वजह से वहाँ से एक डीमन निकल करके उस ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता और उस डीमन को हम लोग नाम दे देते हैं डीमन जेड, बिकॉज ये नाम मेरे को अच्छा लगा। और उसके बाद डीमन जेड मिस्टर एक्स को मार देता है और मिसिस एक्स को मारने वाला रहता है। उससे पहले मिसिस एक्स आस्था को लेकर के एक ऑर्फनेज के सामने छोड़ देती है जहाँ से एनिमे की मेन स्टोरी लाइन शुरू होती है। तो इसके बाद मिसिस एक्स किसी तरीके से उस डीमन को उस पोर्टल में वापस भेज देती है और वो पोर्टल को क्लोज कर देती है, लेकिन उसके बाद मिसिस एक्स मर जाती है। सो इस फर्स्ट थ्योरी का कंक्लूजन ये है कि बिकॉज एक बंदा जो कि दूसरे वर्ल्ड से आया था, उसने उस वर्ल्ड में रिसाइड करा और वहाँ पर बायोलॉजिकल कनेक्शन की वजह से, किसी बायोलॉजिकल हलचल की वजह से आस्था माना यूज नहीं कर सकता। और तुम लोग ये थ्योरी के बारे में क्या सोचते हो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और अब बात करते हैं हमारी सेकेंड थ्योरी के ऊपर। तो जो सेकेंड थ्योरी वो ये कहती है कि आस्था का माना किसी और जगह पर सील्ड है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो जो पहला रीजन है वो ये कहता है कि आस्था का मैजिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दैट आस्था खुद उसको हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए उसके मैजिक को सील करके रखा हुआ है। और जो सेकंड रीजन आता है वो ये कि आस्था का मैजिक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कई लोग उसको पाना चाहते हैं, इसीलिए बहुत सारे बड़े बड़े मैजिशियंस ने मिल करके उसके माना को निकाल लिया, उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसको कहीं और सील कर दिया ताकि किसी समय वो उसको कंज्यूम कर सके। और इस बात को बड़े ही आसानी से उन लोगों ने छुपा दिया। तो ये सब सुन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मन में। पहला तो ये कि क्या आस्था स्टार्टिंग से ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और कौन है ये लोग जिन्होंने ऐसा करा। और उसके बाद आस्था एक ऑर्फनेज में क्यों रह रहा है, उन लोगों ने आस्था को मार क्यों नहीं दिया, आस्था के मॉम एंड डैड है कौन, क्या वो कोई नोबल है। तो ये थ्योरी इनके कई सारे क्वेश्चंस का आंसर जरूर देती है। पहला तो ये जिन लोगों ने ऐसा करा वो अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रहे हैं अभी तक, इस टाइम तक एनिमे में। सेकंड ये कि उन लोगों ने आस्था के मॉम डैड को मार दिया। थर्ड ये कि आस्था अभी तक जिंदा क्यों है, वो इसीलिए क्योंकि शायद वो आस्था की मॉम या डैड उनमें से किसी एक को मारने में अनसक्सेसफुल रहे हो और उसकी मॉम या डैड किसी वजह से किसी ऑर्फनेज तक पहुंचे और उन्होंने आस्था को वहाँ पर छोड़ दिया एंड देन आस्था मॉम एंड जो भी बचे थे वो डाई। सो ये हो गई वीडियो की दोनों थ्योरीज जिनके बारे में आज मैंने बात करी। तो तुम लोगों को कौन सी थ्योरी ज्यादा अच्छी लगी इन दोनों थ्योरीज में से मेरे को बताना मत भूलना। पर इन दी लास्ट मेरे पास एक और थ्योरी है जो कि मेरे मन में आई है कि ये एनिमे के स्टार्ट से ही आपसे झूठ बोल रहा है। लाइक ये एनिमे एक्चुअली में एक इसेकाई एनिमे जिसमें आस्था ट्रांसपोर्ट हो गया इनटू अनदर वर्ल्ड वेयर मैजिक एग्जिस्ट एंड इन फ्रंट ऑफ अ ऑर्फनेज। इट्स रिडिकुलस, आई नो इट्स रिडिकुलस। तो इसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ। सो अगर तुमको उन दोनों थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी ज्यादा अच्छी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर तुम्हारे पास कोई थ्योरी हो बताने के लिए तो मेक श्योर तुम मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर तुम्हारी सीरीज बहुत अच्छी हुई तो तुम्हें मिलेगा बिग शाउट आउट। और इससे पहले अगर अभी तक तुमने इससे पहले की 3 वीडियोस नहीं देखे सो आई होप कि तुम लोग उनको भी चेकआउट कर लोगे। और अगर तुम लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है किल है तो मुझे लाइक करके जरूर बताना कि तुम लोग इन वीडियोस के बारे में क्या सोचते हो। और मेक श्योर इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। जाते जाते आखिरी बार बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, पहली लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Yeah.